अगर ये चीज़ मान लीजिए किसी की आप फिटिंग में कर रहे हैं नीचे का साइड, तो उसका यहाँ पर का लूज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है फिर यहाँ पर तो फिटिंग में है, यहाँ पर लूज है, तो फिर वो शर्ट अच्छी नहीं लगेगी देखने में, ऊपर साइड में नम ऐसी लगेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी फैशन में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये आप जब शर्ट काटते हैं तो बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि जैसे कि बहुत से लोग फिटिंग में शर्ट सिलवाते हैं, बहुत से लोग लूज़ थोड़ी सी शर्ट सिलवाते हैं, या फिर जो है बहुत से लोग ज़्यादा लूज़ सिलवाते हैं। तो उसमें जो है लूजिंग अपनी किस हिसाब से रखना चाहिए। कहने का मतलब सिर्फ साइड में ही लूजिंग नहीं, आर्मोर जब काटते हैं तो उसमें भी क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब लूजिंग में या फिर फिटिंग की शर्ट हो, या फिर ज़्यादा लूज शर्ट हो, या फिर बहुत ज़्यादा फिटिंग में हो, तो ये सारी चीज़ें आज हम क्लियर करेंगे। इससे क्या होगा कि जब भी आप शर्ट काटेंगे तो आपकी एकदम परफेक्ट फिटिंग की ही शर्ट आएगी, जैसी मतलब जिसने बताई है वैसी ही आएगी। अगर आप इस हिसाब से काटेंगे जैसे हम आपको बताएंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक शर्ट के सामने का निशान लगा लेते हैं। तो मान लीजिए इस तरीके से इसको देखिए हम लगा लेते हैं निशान। अब देखिए यहाँ से जो है लंबाई कितनी भी हो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इधर साइड से मान लीजिए आपने अंदर साइड का कपड़ा है ये निकाल दिया शर्ट का, जितना भी जैसे कि इधर साइड में अंदर फोल्डिंग के लिए ये आपने कपड़ा निकाल दिया। किसी का मान लीजिए तीरा है 17, तो वो आपने रख दिया 17 तीरा है तो 9 इंच यहाँ पर रखे दे रहे हैं मार्जिन के साथ में। कॉलर भी आपने रख दिया। मेन चीज़ यहाँ पर लूजिंग की और फिटिंग की हम यहाँ पर आपको बताएंगे, तो बाकी के निशान हम लगाए दे रहे हैं। यहाँ पर 1.25 इंच की कंधी गिरा देंगे। अब मान लीजिए किसी की शर्ट काट रहे हैं, उसका चेस्ट है 36, तो हम यहाँ पर जो है आर्मोर का निशान लगा लेते हैं। या मान लीजिए अब किसी की मीडियम शर्ट रख रहे हैं, मीडियम, तो यहाँ पर ना ज़्यादा लूज है ना ज़्यादा टाइट है, मतलब मीडियम है शर्ट। तो यहाँ पर हम सामना उतारेंगे, जैसे कि 36 चेस्ट है तो 9 चौक 36, मतलब चौथा भाग हम यहाँ पर सिंपल सा रख देंगे। और यहाँ पर जो है सीधा सिंपल सा निशान यहाँ पर हमने लगा दिया। ओके, अब मान लीजिए किसी का थोड़ा सा फिटिंग में, हल्की सी फिटिंग में है थोड़ी सी, तो आपको ये 9 नहीं रखना, ये आपको 8.25 रख देना है। ज़्यादा बहुत ज़्यादा कम नहीं आपको करना है, फिर ये टाइट हो जाएगा आर्मोर, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसको आपको कम नहीं करना होता ज़्यादा, आपको यहाँ से लूजिंग कम ज़्यादा करना होती है। कितनी क्या रखना होगी वो मैं अभी बताता हूँ। तो यहाँ से सिर्फ हमने 2 सूत इसको कम कर दिया, डाउन कर दिया, अगर किसी की फिटिंग में शर्ट है तो। ओके, 9 है तो 8.25 आपको कर देना है, 36 चेस्ट का 8.25 बस। अब देखिए यहाँ से हम रखते हैं जितना भी किसी का चेस्ट हो तो उतना हमको रख देना है। 9 चौक 36 यानी कि 36 चेस्ट है तो 9 इंच यहाँ पर हमने रख दिया। ये तो हो गया अपना चेस्ट, ये इतना तो चेस्ट हो गया। अब लूजिंग किस हिसाब से रखना है। अब मान लीजिए किसी की फिटिंग में शर्ट है, किसी ने कह दिया हमारी फिट सिलना है बिल्कुल फिटिंग में, तो पहली चीज़ आपको क्या करना है, कोई भी अगर फिटिंग में शर्ट पहने हो जो, तो उसका सामना नाप लेना है आपको। शर्ट का जितना भी सामना हो आप नाप सकते हैं, तो उससे एक आइडिया हो जाएगा आपको कि सामना हमको इसकी कितनी शर्ट फिटिंग में रखना है। अब मान लीजिए कोई फिटिंग में पहनना चाहता है बिल्कुल फिट शर्ट, उसको लूज नहीं चाहिए और इतनी ज़्यादा भी फिटिंग में नहीं कि मतलब वो उसके बटन खुलने लगे ऐसे करके फटने नहीं लगते हैं वो चीज़, तो वो भी नहीं। तो उसको फिटिंग में रखने के लिए आपको, किसी की शर्ट फिटिंग में है तो उसके लिए आपको सिर्फ 1.5 इंच की लूजिंग रखना होगी। अब 1.5 इंच की लूजिंग में होगा क्या कि आधा इंच तो आपका मार्जिन चला जाएगा, है ना, आधा इंच आपका मार्जिन चला जाएगा। तो उसकी जो लूजिंग है वो कितनी बचेगी वो मैं आपको बताता हूँ। उसकी लूजिंग बचेगी तो आधा इंच का इधर मार्जिन चला गया, 4 पल्ले होते हैं इसके, तो हो गए 4 इंच, तो 4 इंच लूजिंग। लेकिन 4 इंच में हमारी 1 इंच और कम हो जाता है। कहाँ पर, ये जो सामने में हम जब बटन लगाते हैं पलटते हैं
बटन को पलटते हैं इस तरीके से, जब बटन लगाते हैं तलपट होता है, उसमें हमारा 1 इंच ही चला जाता है सामना। तो ऐसे में कि होता क्या है कि हमारी सिर्फ लूजिंग जो है वो रह जाती है 3 इंच। और जब हम बैक काटते हैं तो जो है बैक थोड़ी सी सामने से छोटी काटते हैं, मतलब चौड़ाई में थोड़ी सी छोटी काटते हैं, तो उसमें क्या होता है कि 1 इंच हमारा उसमें चला जाता है, तो लूजिंग बचेगी हमारी मात्र 2 इंच पूरी शर्ट में। अब इससे कम आपको लूजिंग कभी भी करना नहीं है किसी की भी। अगर आप वो कहे नहीं इससे भी ज़्यादा हमको टाइट चाहिए, तो उसकी शर्ट में जो है आपको मार्जिन अलग से छोड़ देना है। अगर वो एक्स्ट्रा करवाना चाहता है तो भले ही बाद में आप उसकी सिलाई लगा दें, लेकिन अगर आपने उसकी टाइट कर दी तो और बिल्कुल ही, तो फिर वो टाइट हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो इससे ज़्यादा आपको टाइट नहीं रखना है। बाद में भले उसकी सिलाई लगा दें, लेकिन 1.5 इंच से कम आपको लूजिंग नहीं छोड़ना है फिटिंग की शर्ट में। अब मान लीजिए कोई फिटिंग में ऐसी पहनना चाहता है कि उसकी बहुत ज़्यादा टाइट भी ना लग रहा है, मतलब ऐसा ना हो कि फिट रहे, थोड़ी सी फिटिंग से हल्की सी लूज रहे, मतलब फिट शर्ट हो उससे थोड़ी सी लूज रहे। तो ऐसे में आपको कितना रखना है, तो जितना भी चेस्ट है यहाँ पर बन रहा है, जैसे कि 36 चेस्ट है 9, तो इसमें आपको 1.25 इंच की लूजिंग रख देना है, 1.25 इंच की लूजिंग रख देना है। अब इसमें देखिए 1.25 में 1 इंच आपकी और लूज हो जाएगी, क्योंकि 2 सूत बड़ी है, 4 पल्ले हैं, तो 1 इंच पूरी आपकी बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं हम किसी की, मान लीजिए उसको ज़्यादा फिटिंग में नहीं चाहिए, लूज शर्ट चाहिए लूज, तो उसकी जो है आपको पूरी की 2 इंच की लूजिंग छोड़ना होगी। यहाँ पर 2 इंच की लूजिंग आपको छोड़ देना है। ये चीज़ जब आप 2 इंच की लूजिंग किसी की छोड़ें, क्योंकि वो लूज शर्ट है, तो उसमें आपको सीधी सीधी फंटी ही लगाना है। आपको ये गुलाई वाली जो फंटी है ये नहीं लगाना है, क्योंकि उसकी जो लूज है ऑलरेडी शर्ट 2 इंच आप लूजिंग छोड़ रखी है। लेकिन किसी की 1.25 इंच लूजिंग छोड़ रहे हैं, तो ये गुलाई वाली भी फंटी आपको लगा देना है साथ में। और उसके बावजूद जो 1.5 इंच जिसमें लूजिंग छोड़ी है, उसमें भी आपको ये गुलाई वाली फंटी लगा देनी है। अगर इस फंटी का यूज़ मान लीजिए आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं, तो वो मैं आपको बताऊं, तो आप किसी की भी फिटिंग में शर्ट बना रहे हैं तो आपको सबसे पहले चेस्ट नापना है, उसके बाद उसकी कमर नाप लेना है, और उसके बाद नीचे का जो हिस्सा है हिप के पास, जहाँ तक लंबाई गई है शर्ट की, वहाँ तक आपको वहाँ पर नाप लेना है कि कितना बन रहा है। जितना भी बन रहा हो, मान लीजिए यहाँ पर हमारा 9 इंच 9 चौक 36 इंच बन रहा है, और किसी कमर जो है वो है यहाँ पर मान लीजिए 34 इंच, तो यहाँ पर जो है 8.5 हमको रख देना है। ऐसे मान लीजिए 34 का चौथा भाग हुआ 8.5, और उसमें हमको 1.5 इंच लूजिंग यहाँ पर छोड़ देना है। तो इस तरीके से फिर वो शेप में आ जाएगी। ऐसे ही आपको नीचे भी करना है। ओके, अगर आप इसकी कमर और नीचे का हिस्सा नहीं नाप रहे हैं, तो आप फंटी लगा सकते हैं, किसी भी बिना किसी प्रॉब्लम के वो फिट आ जाती है। तो इस तरीके से किसी भी की शर्ट कटिंग कर रहे हैं तो इस तरीके से आप लूजिंग छोड़ सकते हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पर हो गई साइड की लूजिंग की। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये जैसा कि ये है चेस्ट है ना, यहाँ तक 9 चौक 36 यानी 9 यहाँ पर चेस्ट है। अब किसी की फिटिंग में शर्ट है, फिटिंग में 1.5 इंच लूजिंग है, तो छोड़िए, तो उसमें आपको 1 इंच अंदर को यहाँ पर लगाना है निशान, और उसके बाद यहाँ जो तीरा है यहाँ से आपको करना है क्रॉस। ओके, और उसके बाद आपको देना है गुलाई। समझ गए ना। तो ये चीज़ भी उसकी, क्योंकि अगर ये चीज़ मान लीजिए किसी की आप फिटिंग में कर रहे हैं नीचे का साइड, तो उसका यहाँ पर का लूज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है फिर यहाँ पर तो फिटिंग में है, यहाँ पर लूज है, तो फिर वो शर्ट अच्छी नहीं लगेगी देखने में, ऊपर साइड में नम ऐसी लगेगी। तो ये चीज़ भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए यहाँ पर आपको इस तरीके से कटिंग करना है। समझ गए ना, गुलाई देना है। अब मान लीजिए किसी की जो है 1.25 इंच लूजिंग छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 1.25 इंच अंदर को छोड़ना है। और किसी की मान लीजिए 2 इंच लूजिंग छोड़ रहे हैं, तो ये जो चीज़ है इधर साइड में बढ़ती हुई चली जाएगी। समझ गए ना, ये जो चीज़ है ये बढ़ती हुई जाएगी। 2 इंच छोड़ेंगे तो और ज़्यादा इधर साइड में बढ़ जाएगी। तो इसमें आपको आधा इंच यहाँ पर डाउन करना है। ये जो जितना भी चेस्ट है, मान लीजिए 9 इंच चेस्ट है और किसी की 2 इंच लूजिंग छोड़ रहे हैं, तो उसमें आधा इंच आपको कम करना है
चेस्ट के पास से, और किसी की 1.25 इंच छोड़ रहे हैं तो 1.25 इंच आपको यहाँ पर अंदर को डाउन करना है गुलाई काटने के लिए, और किसी की फिटिंग में है 1.5 इंच छोड़ रहे हैं तो यहाँ से 1 इंच आपको अंदर को छोड़ के और गुलाई दे देनी है। समझ गए ना। तो इस तरीके से आप किसी की भी फिटिंग में शर्ट की कटिंग करेंगे तो आपकी शर्ट की फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी और जो है एकदम परफेक्ट शर्ट बनेगी। बाकी अगर आपको कुछ और पूछना हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और एक फ़िटिंग की शर्ट में कि हम जल्द ही सीरीज़ शुरू करेंगे। और मान लीजिए किसी की फ़िटिंग में शर्ट सिलना है, 1.5 इंच लूजिंग है, छोड़ी है, तो उसमें कहाँ कहाँ पर फिट रखना होता है, क्योंकि बाजू भी आपको थोड़ी सी फिट रहेगी उसमें, और उसको पहनने के बाद कैसी मतलब फ़िटिंग आती है वो चीज़ मैं आपको शर्ट पहन के भी दिखाऊंगा। अगर इस पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा ये वीडियो। दोस्तों आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।